तो हम लोगों ने हिस्टोग्राम देख लिया था और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी देख लिया है। इतना काम हो गया था। Am I audible? Yes, sir. ठीक है। Now let us move ahead. Okay. Now am I audible? Yes. अर्पिता आवाज आ रही है? नहीं बचता है, पानी बजाएगा। पियानी आवाज आ रही? ठीक है। चलिए। सर छोटा घर पे जाएंगे बाकी, अभी आधे बचे हैं। एकदम हेडफोन लग रहा है। मेरे पास ये मैं भी खरीदूंगा। सेंट्रल टेंडेंसी, व्हाट डज इट मीन बाय सेंट्रल टेंडेंसी? सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है कि मान लीजिए कि आपने किसी टारगेट पर निशाना लगाया, तो आपकी 5 गोलियां यहाँ 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 और यहाँ लगी, तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां से सभी का सम पास हो, सबका सम पास हो, उसको कहेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। जहां से सबका सम पास हो। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि तो आपके स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 हैज गॉट, उसने कुछ मार्क्स पाए हैं जैसे 60, 70, 85, 93 और 80, ऐसे उसने कुछ नंबर पा लिए। ठीक है, अब जरा देखो, तो अब पूछा जा रहा है कि इसका मीन क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीन, मीडियन, मोड। सेंट्रल टेंडेंसी नापने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से हैं? सेंट्रल टेंडेंसी कैन बी मेजर्ड। सर यही है सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन भी। हाँ, अभी बता रहा हूँ। सेंट्रल टेंडेंसी इज द मोस्ट कॉमन वैल्यू सो दैट इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल वैल्यू। जैसे मैं इस क्लास में पूछा कि इस क्लास के बच्चे कितने तेज हैं, तो मैं सृष्टि को उठा लूंगा कि ये बच्चे, हमारे क्लास के बच्चे इतने तेज हैं। इससे जो पूछोगे वो रिप्रेजेंटेटिव है। हम इसको नहीं उठा सकते सेंट्रल टेंडेंसी, या इसको नहीं उठा सकते, ना सन्नी को उठा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर एक सही वो नहीं बनेगा इमेज। लेकिन हमारे ज़्यादातर बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो सृष्टि के परफॉर्मेंस के बराबर है, या ये ठीक बीच में ठहरती है जब मार्क्स आते हैं। तो इस सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब सच ए वैल्यू विच इज नियरेस्ट टू ऑल वैल्यूज। वो कैसी हो? नियरेस्ट। तो अगर मान लो कि ऐसा पूछा जाए यहाँ पर सब मतलब किस रंग के बच्चे ज़्यादा उपलब्ध हैं, तो अभिषेक को उठा लेंगे, न सबसे गोरे बच्चे को उठाएंगे न सबसे काले। ध्रुव सबसे गोरा बच्चा है। समझ आएगा कि नहीं? तो फिर हमें ऐसा उठाना पड़ेगा कि नहीं जो बीच का हो। अब देखो कि इन टर्म्स ऑफ मीन कैसे निकाली जा सकती है? मीडियन, और तीसरा क्या होता है? मोड। तो सेंट्रल टेंडेंसी इस तरीके से निकालते हैं। अब जरा देखो कि
यहाँ पर जैसे बच्चों के ये मार्क्स आए तो इसका मीन निकालो। मीन ऑफ मार्क्स क्या हुआ? सम ऑफ मार्क्स, सबका जोड़ो, और अपॉन नंबर ऑफ मार्क्स, टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो 5 सब्जेक्ट में आए क्या? कितने कितने नंबर हैं? 60, 70, 85। जैसे यशिका के 60 मार्क्स हिंदी में है, और इसी तरीके से 70 मार्क्स इंग्लिश में है, 85 मैथ्स में है, साइंस में है, और 80 SST। मतलब वो SST अच्छा नहीं जानती है और हिंदी सबसे कम जानती है, इस वजह से उसके ऐसे मार्क्स आए। अच्छे सब्जेक्ट मतलब वही तो। अब देखो 60, 70, 130 है, 130 इन दोनों को मिलाओ, बोलो 180, और बोलो 80 और जोड़ो, 8 दूनी 16, 3 19, और 390 आ गया। तो 390 नंबर ये ले आई है 5 सब्जेक्ट्स में। तो बोलो इसके एक सब्जेक्ट के अगर एवरेज मार्क देखे जाए तो कितने हुए? 357 या देखो 35, 30 और 40 बचा 5। तो ये माना जा सकता है वो हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाई होगी? 78 मार्क्स। तो ये इसका मीन हो गया। मीन को, जो मीन होता है उसको कहते हैं x बार, इसको कहते हैं सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। किसका सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। क्या बोला जाता है? सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। बेटा धर्मेश आपकी फीस बोला था पापा से, फिर ठीक है। ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब जरा देखो, जैसे हमने आपको मीन बताया है ऐसे आपको एग्जाम्पल 10 करना है, बिल्कुल इसी पर है मीन। एग्जाम्पल 10 में क्या है कि ये पूछा गया है कि 5 people were asked about the time in a week they spend in doing social work। तो कुछ 10 घंटे का सोशल वर्क करते हैं, कुछ 7 घंटे का, कोई 13 घंटे का, कोई 20-20 घंटे लोगों के पास जाता है उनके हाल चाल। सर वो x करके क्या लिखा है? x के ऊपर बार, इसको कहते हैं x बार, इसको मीन कहते हैं। x बार ऊपर ये बार बताइए, वो x लिखा और बस बार लगा। हाँ, यानी मेरे कहने का मतलब है x बार इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 से लेकर और x3 से लेकर जितनी ऑब्जर्वेशन है जोड़ डालो, यानी n नंबर तक ऑब्जर्वेशन होगी, और अपॉन n। मान लो तुम 10 सब्जेक्ट में नंबर पाए हो, तो सब में 10 सब्जेक्ट के नंबर ले लो और अपॉन 10। जैसे 5 सब्जेक्ट का नंबर ले लो तो 5/5 करिए। इस चीज को क्या करते हैं बताओ? सिग्मा xi, सिग्मा का मतलब सबका जोड़, इसे क्या कहेंगे? सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? ग्रीक लोग इसको सम के लिए यूज करते थे। और आई का मतलब आई 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 तक हो सकता है। आई एक वेरिएबल है, जैसे आई है ना, आई का मतलब समझ रहे हो? 1, 2, 3 से लेकर 1 से 10 तक इसकी वैल्यू, सबको जोड़ डालो। सम ऑफ ऑल एक्स, फिर से समझो, सिग्मा xi का मतलब क्या हुआ? सिग्मा xi का मतलब जैसे मैं आपसे ये कहूं सिग्मा xi और i की वैल्यू 1 से 5 है, तब आप क्या करोगे? ये देखो i कहां से कहां तक है, तो 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो और 4 लिखो, और डिवाइडेड बाई 5 तक है, तो 5 हुआ कि नहीं? बोलो, बात समझ में आई? और अगर सुन लीजिए, अगर मान लो कोई कहे आई जो है 1 से 20 तक है, तब क्या करोगे? तो 20 जो डेटा है सबको जोड़ो और डिवाइडेड बाई 20 करो, और 10 डेटा है तो 10 को जोड़ो। आई ये रिप्रेजेंट करता है, तुमने 3 सब्जेक्ट में टेस्ट दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। हाँ बता देंगे। तो अगर वो कहेंगे 3 सब्जेक्ट में तुम्हारे इतने मार्क्स हैं,
तो आई की वैल्यू 3 हुई, जितने कॉलम होते हैं उतनी ही आई होगी। सही है। अच्छा इस क्वेश्चन में देखो जरा एग्जांपल 10। एग्जांपल 10 में क्या आपको साक्षी ये बात मालूम है कि x बार क्या होता है? मीन का फार्मूला बताओ। मीन का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सही है। यह सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सही है। अब देखो कितने कितने हैं जरा को पता चलो। 10 सिग्मा तो 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, उसमें देख लो लिखा भी अलग अलग से भी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 5। तो वो सारे ऑब्जर्वेशन लिखो। 10 प्लस 7 प्लस 13 हाँ और प्लस 15 और डिवाइडेड बाई 5। और सबको ऐड करो आप, देखो कितना आता है। ऐड करके बताओ। 65 सर 65 65 by 5 65 बाई 5 ठीक है, तो 13 आया, यानी मीन कितना आ गया? 13। यानी वो 5 लोग हैं ऑन एन एवरेज 13 आवर्स के लिए सोशल सर्विस करते हैं। अब जरा देखो, अब एग्जाम्पल 11 पे आओ। एग्जाम्पल 11 में तो बड़ा मुश्किल है, इतने कैसे जोड़े जाएं? बहुत कम So, तो सही में मजा sum of observation upon number of observation। तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं सबको जोड़ो। 10 प्लस 20 प्लस ये जो पहला आपका ग्राफ था सबसे पहले नंबर पे पेज पे जब तुमने स्टैटिस्टिक्स शुरू की थी, ये वही डेटा है। प्लस 92 और प्लस 95 13 चैप्टर आ गया और प्लस 40 और प्लस 50 प्लस 56 और 60 you right? 70 ये example 2 70 92 और प्लस 92 और प्लस 88 oh mama 2 88 80 और प्लस 80 70 70 और प्लस क्या है? 70 फिर 70 36 प्लस 36 प्लस 40 40 और प्लस 36 फिर 40 प्लस 92 36 दो बार आ गया ना? यस सर 36 40 36 40 इतना लिख दिया क्या? यस सर 36 40 36 फिर 92 92 40 50 50 प्लस 50 और प्लस 56 प्लस 60 प्लस 70 प्लस प्लस और प्लस सर हम 10 प्लस डॉट 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 प्लस 88 कर दे क्या? कितने डेटा है? बोलो कितने डेटा है? ये सर 30 30 डेटा है। जब मैंने सौम्या से ये कहा कि तुम्हें इस तरीके से मीन निकालना है, तो सौम्या ने कहा सर मेरी जूती भी ये मीन ना निकाल। ऐसी स्थिति में जो मैथमेटिशियंस थे उनको सौम्या के लिए एक अलग फार्मूला बनाना पड़ा। ये सब तरीके से इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट इसके लिए थोड़ी निकालते हैं। नहीं मेरी इम्पोर्टेंट जिसको जूता मार के बनाया था। जरा देखो, इन्होंने की डेटा की मार्क्स मुझे बहुत गलत लग रहा है। मार्क्स 10 मिले, तो कितने बच्चों के आए 10 मार्क्स? देखो जरा, सर वो सेकंड एग्जांपल से देखते हैं। एक नहीं है। 1 एक और 20 नंबर कितने बच्चों के आए? उसके बाद क्या 36 है? अभी टैली मार्क्स बनवा के कुछ 36 कितने बच्चों के आए? काउंट करो। तीन सर हम बता एक सर बिलीव तो 36 3 बच्चों के हैं, फिर 44 44 बच्चों के,
50 3 और 56 2 और 64 64 70 भी 4 74 72 1 72 1 81 81 हुए और 88 2 88 2 92 3 93 95 1 95 1 कितनी बात समझ आ गई? अच्छा, फिर इसके बाद जब इन्होंने ये सजा लिया असेंडिंग ऑर्डर में तो ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, समझो कुछ नहीं है। अभी देखो पहले क्वेश्चन में बस सबको पांचों को जोड़ दिया था और डिवाइड बाई 5 किया था। 5 डेटा थे, आप बुक में देखो वही है, 65 बाई 5 कर दिया था। अब देखो बोलो 10 एक बार लिखें क्या और 20 एक बार, और 36 कितने बार लिखें और अब कितना लिखें? क्या हम वही नहीं कर रहे? वही नहीं हो रहा? ये आप नहीं कर रही है, नेहा कर रही है। और फिर देखो 56 और प्लस 56 तो अब 60 कितनी बार आया और 70 हाँ वो मतलब हाँ और 80 और प्लस 82 कितनी बार आया? 80 मतलब 1 बार आया 88 और फिर 90 पेज नंबर डाल देना 92 और प्लस 95 आ गया और बाई 30। तो नेहा ने ये काम किया कि देखो सौम्या, मैंने तुम्हारे लिए चीजें सजा दी हैं, तो सौम्या बोली मेरी जूती की हील भी है। साइंटिस्ट फिर आगे बढ़े। अब जरा देखो, इसके बाद अब अंशिका ने कुछ और मदद की, प्लस 20। अब आगे देखो 36 3 बार आ रहा है, तो उसने कहा सौम्या तुम 3 बार मत जोड़ना, इंटू 3 कर लेना। एक ही बात आ जाएगी कि नहीं? ये भी नहीं होएगा मेरी जूती की। देखो अब 40 को कितनी बार जो मल्टीप्लाई करें तो 160 आ जाएगा। 4 बार जोड़ने की अपेक्षा क्या करो। अब बोलो फिर इसके बाद 50 कितनी बार आया? सर 3 तो 50 इंटू 3 कर दो, टेबल से देखो ना। इंटू 2 और 60 into 4 60 इंटू 4, इससे 4 बार जोड़ना नहीं पड़ेगा। और 70 इंटू 4 और 72 इंटू 1 और 80 इंटू 88 इंटू और फिर 92 कितनी बार 3 और फिर 95 आ गया और अपॉन 30। तो सौम्या को ये आइडिया पसंद आया कि सुनो, सुन लो, समझोगे तो सुनना है। उसने कहा कि जो तुम्हारा एक्स आई है डेटा और जो एफ आई है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ आई एक्स आई को उसने क्या सोचा? FI मतलब फ्रीक्वेंसी है ना? एफ तो फ्रीक्वेंसी है और जो डेटा है उनको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करो एफ आई एक्स आई, जरा मल्टीप्लाई तो करो। 20 कितनी बार निकला? 3 ये देखो वही प्लस नहीं मैंने डॉट किया मैंने पहले वाले में। मैंने भी 100.2 ये देखो, तो यहाँ पर 10 1 जा 20 बात ना करें। 240 280 72 to 80 170 और 92 3 जा 276 और 95 आ गया। अब यहाँ ये क्या है बताओ? the frequency क्या ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं? ये सिग्मा एफ आई है। क्या सभी F1 F2 का जोड़ है? सिग्मा 170 फिर से समझो, ये F1 है, ये F2 है, ये क्या है? F5। यही सब तो है कि नहीं? हाँ उन सबको जोड़ दिया, सारी फ्रीक्वेंसी है कि नहीं?
तो सबको जोड़ा तो कितना आया? 30 आया। और ये सब क्या है? क्या x1 x2 है? x1 तो ये बोलो सौम्या क्या है? ये करेक्ट। देखो बच्चा तेज हो ना तो फिर हम लोगों को भी सीखना चाहिए इससे, ये कितना तेज है। नहीं F3 F4 समझ में आ गई कि नहीं? अब फिर सबको जोड़ो 0 0 8 और जोड़ो 8 2 10 2 12 12 plus 6 18 plus 6 18 24 plus 5 9 आ गया और 2 लगा दो 2 3 3 plus 2 5 6 11 5 17 17 4 21 plus 29 plus 7 36 में 8 जोड़ो 44 plus 7 51 plus 7 58 plus 9 67 में 7 और 68 प्लस 9 तो 77 हुआ। 68 प्लस 9 कितना होता है? 77। तो 7 कैरी हुआ। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सर गलत आ रहा है। गलत आ रहा सर, ये गलत आ गया सर। 8 की जगह 68 ही होएगा। 67 था। तो 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17। अब ये है, ये क्या आया? ये सर सिग्मा FIXI। क्यों? क्योंकि क्या ये इन्हीं सबका योग नहीं है? F1 X1 F2 X2 सबका जोड़। तो अब हमारे पास मीन का क्या फार्मूला बन गया? बोलो ठीक है कि नहीं? अगर कोई डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, मान लो कोई चीज 10 बार रिपीट हो रही है, तो क्या 10 बार जोड़ोगे कि सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर दो? 10 से मल्टीप्लाई। क्योंकि इतनी बार कौन जोड़ेगा? बार बार 40 4 बार आ रहा है। घट से मल्टीप्लाई कर लो, आसान रहता है कि नहीं? तो उससे अब चीजें आपकी नजर में एट ए ग्लांस हो जाती है। और ये कितना आया? 17 और बाई 30। जरा 3 से डिवाइड तो करो। 35 जा। और ये कितना है बताओ? 7 और ये कितना है बताओ? 7 9। अब क्या करें? 270 और फिर कितना बचा? तो 3 आ गया। तो इससे कितना आंसर आ गया? 59.3 एवरेज बच्चों के नंबर उस क्लास के में सृष्टि के नंबर 59.3। समझ में आ गया? इज द मीन मार्क्स। ये क्या लिखोगे? मीन मार्क्स। इतनी बात समझ में आ गई? अब इस चीज को फिर से देखो। सर कुछ समझ नहीं आया मुझे। समझ आना ही नहीं भाई, हमको समझाने सर ये टेबल है मेरा। अब देखो, आपको अभी समझना नहीं है, अब समझाने जा रहा हूं। 1 1 1 3 3 ये देख लो। तो 5 ये देखो, ये डेटा है, इन सब को जोड़ो और मीन निकालो जरा। इसी से ये समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा, इससे आएगा। x1 प्लस x2 करो और प्लस x10 कर दो। 10 आएंगे नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बाई 10 कर दिया। जरा ऐड तो करिए। 1 प्लस वो कर रही है, मैं कर भी नहीं रही हूँ उसका। प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस
अब +4 है, ऊपर कितना आया? वो कर रही है मैंने बोलो बोलो। 29 है ना मेरा पेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 23 है। और बाई 10 कितना आ गया? 2.3 आ गया। सही है। अब जरा देखो, देख लो, लिखो मार्क्स और यहाँ पर क्या लिखो? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स को XI कहते हैं मैंने बना लिया यार। और इसे लिखो FI XI। ठीक है। 1 2 3 4 5 में 5 कोई नहीं लाया। 1 3 बच्चों के आए हैं। 2 कितने बच्चों के आए हैं? 3 4 बच्चों के आए हैं और 4 सिर्फ साक्षी के आए हैं। अब देखो 3 किसके आए? सृष्टि के। 4 बच्चों के। अब ये देखो, इनका मल्टीप्लाई करो। 1 3 जा कितना हो गया? तो हम ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते तो ज्यादा अच्छा है। 2 2 जा क्या बोलो? यही 4 हो गया। इधर देखो, डिस्ट्रैक्ट मत करो। 4। अभी ये बहुत बेसिक चीज बताई जा रही है ना। ये स्मार्टनेस नहीं है कि कमजोर होते चले जाना। कह दो हम तो डम्ब हैं, सब दुनिया को दिखाया हमसे ज्यादा डम्ब कौन। तो फूल बनना कोई, अब फूल भी बनो तो कमल का बनो। अब जरा देखो, 3 4 जा 12, 4 बन जाओ 4। अब इन सबको जोड़ो, सिग्मा FI XI। भाई वही चीज है। आपने क्या क्या पेयर वाइज मल्टीप्लाई कर लिया जितनी जितनी बात है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 23। और सिग्मा FI क्या आ सर गया? बस ये सिग्मा वगैरह जो अपने नया फॉर्मूला बनाया ना, वो नहीं समझ आ रहा बस। वो ग्रीक वर्ड है। सिग्मा का नहीं सर, मतलब ये तो सम। आपने मीन इज इक्वल टू सिग्मा F1 X1 बाय सिग्मा सिग्मा का मतलब सम होता है ग्रीक में। इन सब का सम, इसमें इन सब का सम उसे सिग्मा बोला जाता है। सिग्मा के नीचे नंबर x x नहीं I is equal to लिखते तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। आई यहाँ से आता है, वो अंडरस्टूड। ये कितना है? 10 है। अब बोलो x बार का क्या फार्मूला है ईशान? देख लो, अब सुनिए आप लोग। आप जिस समय बात कर रहे थे वो एडहियर कर रहा था। बोलो बेटा। Sir, sum of observation upon number of observation. समझ लीजिए, सिग्मा F1 X1 बाय सिग्मा F1 सिग्मा Sigma FI XI upon FI. Upon I sigma है FI. ना 1 I XI upon sigma FI. यानी सारी फ्रीक्वेंसी का सम नीचे और ऊपर किसका सम? फ्रीक्वेंसी इनटू मतलब फ्रीक्वेंसी जो डेटा, क्योंकि कोई चीज रिकल कर रही है। वो कितना आया बताओ सबको जोड़ा? ऊपर से भी 23 आया था और यहाँ से भी कितना आया? 23. और नीचे क्या आया? तो क्या 2.3 आया? Yes, sir. अगर मैं आपके लिए ये दोनों छोड़ दूं और ये फार्मूला भी छोड़ दूं तो क्या आप आर यू एबल टू सॉल्व इट? क्या छोड़ दो? क्या छोड़ना? ये छोड़ूंगा, ये छोड़ूंगा। मल्टीप्लाई करना फिर उधर डालना। मल्टीप्लाई करना और उस फार्मूले में डालना। अब ये एक मिनट सर। 30 और 177 सर पीछे नीचे का मत मिटाना। हाँ सर, एक मिनट रुक जाओ सर, एक मिनट रुक जाओ सर। हाँ बोलो। तो आप नहीं कर पाएंगे सर। क्या बात है? अगर ये आप सिग्मा FI और सिग्मा FI ओके कर लेंगे sir. कर लेंगे. कुछ लोग तो चैलेंज ले रहे हैं, मितेश भी ले रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत है? वो कह रहा कर लेंगे, नहीं कर लेगा? जब इनका प्रोडक्ट नहीं कर पाओगे क्या? कर ले और नहीं तो लिखो 30 बार सब चीजें। सर, एक मिनट। तब भी ना- ऐसे ना ये मिलेगा। जो आपने नीचे लिखा है उसी में उनका सम लिख के ये हाँ? फॉर्मूला लगा के फॉर्मूला में और क्या देखो, ऐसे किया नहीं करना नहीं, ना। ऐसे 10 बार जोड़ना पड़ता था ऐसे नहीं करना। और इसमें 4 ही जोड़ने पड़े। सर बस ये टेबल से नीचे तक हाँ, इसके बाद इसी में डाल देना।
हाँ बस बस 8 तो ये नहीं ये यही तो लिखना है, इसी में तो डालोगी। सब मतलब टेबल बनाना है, फाइनल करना है बस ना, उससे पहले का भी कुछ ये तो भूल था। हाँ सर हो जाएगा। चलिए बुक मत खोलिएगा, अपने मन से मल्टीप्लाई करिएगा। अभी सिखाया ना बगल में, उससे देखो कैसे किया जाता है। वो छोड़ोगे आप? हाँ वो खुला वैसे ही करो। हो जाएगा। सर ये एग्जाम्पल कौन सा है? सर एग्जाम्पल 11 तो टेबल भी तो बढ़िया है। हाँ, तो बनाओ। आ जाएगा सब एक। हाँ चला शुरू हो जाएगा, इसलिए मैं आ रहा हूँ। सर पेपर क्या हुआ? बोलो लाओ। चलिए एक बार और कंफर्म कर चलो आप बात नहीं करो सौम्या। नाउ तो मेरा ये आया था, तो फिर मैंने सर अब क्या करना है? नाउ व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी? सेंट्रल टेंडेंसी इज दैट न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी वैल्यू? न्यूमेरिकल वैल्यू व्हिच इज नियरेस्ट टू ऑल डेटा। Central tendency is that numerical value which is nearest to all data. Addition चलो। नहीं आई मेरे को सर। सेंट्रल टेंडेंसी इज दैट न्यूमेरिकल, बात ना करो, न्यूमेरिकल वैल्यू which is Near to all. nearest to all data. तो mean अलग It can be expressed, इसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है, या कैलकुलेटेड बाय 3 ways। कौन कौन से मेथड्स हैं? अभी एक हम देख चुके हैं, मीन, मीडियन और मोड, मीड मोड मीडियन। तो ये तो आपने देख लिया। मीन क्या होता है? इट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल डेटा। जो अभी आपने निकाला है वो क्या है? अरिथमेटिक मीन, क्योंकि इसमें अरिथमेटिक्स का आपने इस्तेमाल किया, सबको जोड़ा फिर डिवाइड किया, यही तो अरिथमेटिक्स होती है, अरिथमेटिक मीन। और किसी का बचा है क्या अभी? अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल डेटा। और ये क्या होती है? द डेटा विच अकर्स मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। द डेटा, अरिथमेटिक मीन का मतलब सबको जोड़ के नंबर ऑफ डिवीजन, मीन तो वापस ही वही है अरिथमेटिक मीन। मीन वैल्यू का मतलब है 2 के मिडिल मोस्ट, जिसे तुम क्लास मार्क भी कहते हो। तो द डेटा, तो एक तरह से एवरेज हाँ, मीन ना मीन का मतलब एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू। आइए जमा करिए, which occurs most number of times। जो सबसे ज्यादा बार करते हैं, which occurs most number of times। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि एग्जाम्पल 14 में फाइंड द मोड obtained by 20 students, so find mode marks, ठीक है।
out of 10. It is arithmetic mean of all. हाँ, obtained हाँ सेम by 20 students. कितनी भी बढ़िया डेफिनेशन बता लो आंचल, लेकिन हमसे अच्छी सेंट्रल टेंडेंसी की नहीं बता पाओगे उसको जो आप उससे सिखा रही हो. So find mode marks obtained by 20 students. 4, 6, 5, 9, 3, 2, 7, 7, 6, 5, 4, 6, 5, 4, 9, 10, 10. 3, 4, 7, 6, 9, 9. 3, 4, 7, 6, 9, 9. सबसे ज्यादा बार क्या आया है? 9 कितनी बार आया है? 4 बार. और देखो और भी कोई चीज है जो ज्यादा बार आई है. 7 कितनी बार आया है? 3 बार. 9 कितनी बार आया है? और देखो 6 3 बार. 3 बार. 3 बार आया है. 3 2 बार. 3 2 ही बार आया है. 10 भी 2 ही बार आया है. और 4 2 बार 4 3 बार आया. तो सबसे ज्यादा बार क्या आया? 9 As 9 has occurred most number of times, so 9 is more. As 9 has occurred. बस क्लास ही हो लिखनी. सिर्फ देख के लिखना, ये सब बनाना भी नहीं है. तो बस तुम्हें मन में सोच लेना कौन सबसे ज्यादा बना है. Has occurred most number of times. So 9 is mode. अगला देखो, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट इज मोड? मैं जो कर रही थी. हाँ, सर 3000. as 3000 यानी 16 most number of workers are drawing salary 3000 rupees. So rupees 3000 is more. क्या लिखोगे? As 16 workers most number of workers, that is 16 workers, are drawing salary of 3000. कितना 1000? 3000. salary rupees 3000 नहीं पूछा है. Sir, just example. So rupees 3000 is mode. क्वेश्चन नंबर 4 में बताइए क्या मोड है? 14. सबसे ज्यादा टाइम क्या आ रहा है? 4 बार 14 है. और टाइम आ रहा है 1 2 3 4. As 14 is occurring most, जैसा आप लोग बोल रहे हैं मैं वैसा लिख रहा हूँ, मैंने देखा नहीं है. अब 14 ही है, अगर और कुछ हुआ तो फिर आपका रिस्क है. So 14 is more. अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 1 में भी मोड पूछ रहा है. क्वेश्चन नंबर 1 का मोड बताओ. 3. So 3 has occurred most number of times. Most number of times. So क्या हो जाएगा बताइए? 3 is मीडियन अभी कराएंगे. अभी सेकंड क्वेश्चन में भी मोड पूछ रहा है. मोड बताओ. वो पूछा लेकिन सिर्फ पहले मोड सीख लें. सबके मोड एक बार सीख ले फिर मीडियन पे आए. बोलो 52 कितनी बार आ रहा है? 3. 52 has occurred, is occurring most number of times. That is 3 times. So 52
जो 52 है वो मोड हो गया, या 52 मार्क्स है, क्योंकि ये 52 वास्तव में जो डेटा ये मार्क्स से ऊपर है, इज मोड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। So 52 marks is the most. मोड मार्क्स, जब मीन हो तो मीन मार्क्स हो जाएगी। लिखना सर एक पड़ेगा। मिनट ऐसे लिख देते हैं। अब जरा देखिए, हम लोग अब बात करेंगे मीडियन की। तो ये इसको कहते हैं माध्य, इसको कहेंगे माध्यिका, इसको कहेंगे बहुलक। जो सबसे ज्यादा बार है उसे क्या कहेंगे? बहुलक। बहुलक। अब हम लोग माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे। होता क्या है कि कई बार डेटा नहीं दिया रहता, नहीं करो वो अभी टूट जाएगा अभिषेक का हाथ। एप्पल खा रहे हैं। इतना एप्पल खा रहे हो। सारे एप्पल वेस्ट हो हम्म, देखो हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होती। मतलब वो मार भी देते हैं, कोई बात ही नहीं करता। किसने मारा, क्यों मारा? यकीन ही नहीं करता कोई, ध्रुव ने मारा, ध्रुव मारेगा। वो मारेगा अपने हाथ को, खुद मारेगा, खुद मारेगा, हाथ में डालेगा अपने हाथ के। अब जरा देखो मीडियन, सर वो ऊपर लिखा था यानी हम यहाँ कहें कि इन बच्चों में जो ऐसा बच्चा जो मीडियम सुंदर हो, तो मैं कम सुंदर से अधिक सुंदर की तरफ लाइन में खड़ा कर दूं, और जो बीच वाले बच्चे को पकड़ लूं, ये हमारे पास मीडियम सुंदर बच्चा है। या हाइट के क्रम में लगा दूं, और जो मिडिल मोस्ट हो उसको पकड़ लूं, बोलो ये मीडियम है। सो डेटा आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। या मैं इन बच्चों को खड़ा कर दूं कि कम झूठ बोलने वाले से अधिक झूठ बोलने वाले तक लाइन में खड़े हो जाओ, फिर उसमें बीच वाले पकड़ लूं, ये है हमारे यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव, ये मीडियम झूठ। झूठा बोल रही है। एक सेकंड। So, median is often considered for selection of Miss Universe. ब्रह्मांड सुंदरी के लिए मीडियन, तो सबसे सुंदर। हाँ ब्रह्म, लेकिन उसके लिए मीडियन होता है जो भी डेटा, क्योंकि वो ऐसी चीज नहीं जो न्यूमेरिकल है वहाँ, तो वो सब असेंडिंग ऑर्डर में लिखी जाती है, बीच वाले पकड़ लिया जाता है। सर सबसे सुंदर। उसमें सुंदरता बहुत नहीं होती, योग्यता होती है, स्किल्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो सब में मीडियम मीडियम देखा जाता है। तो एक बार सभी चीजों में मध्यम होना बहुत अच्छा है। देख लो, सुनो कि एक स्टूडेंट पहुंचा 90 और ठीक है, और एक में उसके मार्क्स आए 50, और जब इन सब का मीन किया गया, देखो मान लो इन सबको जोड़ो तो कितना आएगा 270, और मान लो 30 जोड़ लो तो कितना आ गया 300 आ गया। अब बाई 4 करो, 300 बाई 4, 300 बाई 4 75 है कि नहीं? 4 डेटा है। और दूसरा एक कैंडिडेट भी पहुंचा, वो सब में 75 लाया था, तो बोलो किसको सेलेक्ट करेगा डायरेक्टर? एक, क्योंकि इसका भी एवरेज 75 आएगा। 4 बार 75 जोड़ के बाई 4 करो तो एवरेज तो 75 आएगा। तो किसे सेलेक्ट करें? क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी है, ये किसी मामले में धोखा भी दे देगा, ये धोखा नहीं देगा। तो कंसिस्टेंसी भी देखी जाती है। मान लो जैसे एक अफ्रीकन लड़की मिस यूनिवर्स चुनी गई, नाओमी कैम्पबेल का नाम आप लोग सुने होंगे, तो वो सभी चीजों में मध्यम थी, इसलिए मिस सुंदरी चुनी गई।
क्योंकि वो ऐसा नहीं है जैसे कि कोई एक पहुंच गया बोला हमें तो स्विमिंग नहीं आता, पानी से डर लगता है, हटाओ इसको किनारे। एक चीज में धोखा दे दिया कि नहीं उसने? धोखा नहीं देना है आपको हर चीज में। जो मीडियम है तो जैक इन ऑल ट्रेड्स होना है, ऐसा होता नहीं है। मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड जिल ऑफ नन। जैक एंड जिल नहीं होता है, एंड मास्टर ऑफ नन। अब जरा देखो मीडियम की बात करो। हम हमारे पास सुन लीजिए, मीडियम में पहला क्वेश्चन पकड़ो कि मान लीजिए आपके पास डेटा है 2 3 5 1 7। पूछ लोगे फिर हम। सुन लो, द मिडिल मोस्ट डेटा of the observation, if observations are arranged in ascending or descending order, is called median. पहले समझो, पहले इसे समझो कि लिखाऊंगा। 1 2 3 5। Now let us arrange data in ascending order. इनको आरोही क्रम में सजाने पर 1 2 3 5 7 1 2 3 5 7। let us arrange data in ascending order. जरा सजाएं तो 1 2 3 5 7। क्या कोई मुझे बताएगा आंसर कि इसमें मिडिल मोस्ट डेटा कौन है? यही मीडियन है। समझ में आया? नंबर ऑफ डेटा कितने हैं बताओ? नंबर ऑफ डेटा 5 है। क्या ये ऑड है? यस सर। जब भी ऑड आए तो मीडियन में ये फार्मूला लगाना कि इसे नंबर ऑफ डेटा n, उसमें एक जोड़ देना बटे 2 कर देना। सर क्या क्या कैसे? जब और अगर ऑड हो, नंबर ऑफ डेटा अगर क्या हो? ऑड। इफ ऑड, अगर इफ ऑड हो। अच्छा, मतलब उसे फिर इवन बना के कितने डेटा हैं? 5 हैं। तो लिखो 5 प्लस 2th ऑब्जर्वेशन। 12 TH क्या 6y 2th सर मतलब मैं दूसरा तरीका है मीडियन निकालने का। ऐसे निकालना है। अब जरा देखो 6 by 2th ऑब्जर्वेशन क्या थर्ड ऑब्जर्वेशन है? 6 by 2 तो क्या लिखें? मैं सर एक मिनट थर्ड सर 3 में मीडियन नहीं है। ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए अभी तक हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ लिखा होगा और एक 4 भी लिखा होगा, तो फिर 1 2 आएगा और यहाँ क्या आएगा? 4 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए बताओ? थर्ड ऑब्जर्वेशन। गिनो जरा थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? अच्छा सर, हम निकालें कि कौन सी वाली ऑब्जर्वेशन, कौन सी ऑब्जर्वेशन मीडियन है? टोटल जितने भी नंबर दिए उसको अगर वो इवन है तो उस वाली ऑब्जर्वेशन। इवन में तो सीधे डिवाइड कर दो 2 से। और अगर ऑड है तो एक जोड़ के करो। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या हुई? 4 इज मीडियन। बोलो, बात समझ आ गई? मीन में पूरे का एवरेज निकलता है, उसमें एक नंबर होता है जो लाइक मिडिल। वो जो मिडिल मोस्ट बच्चा है उसको पकड़ लो, बाकी बोलो 5 तुम इधर के चले जाओ, 5 तुम उधर चले जाओ, खेलो। और वो कौन सा उसको पकड़ कौन से लो। नंबर, मतलब सर कौन से नंबर का बच्चा पकड़ना है वो हमें ऐसे निकालना पड़ेगा। वही निकालना पड़ेगा। बाकी सब पे तो जाओ तुम लोग खेलो। कौन से नंबर का बच्चा पकड़ना है? वो बीच वाले बच्चे को पकड़ो, उसकी टोपी का फुलझड़ी पकड़ो। अब जरा देखो, अब ऐड लिख रहे थे। लेकिन अब साक्षी को इसमें एक समस्या है। उसका दूसरा क्यों नहीं पकड़ा गया? 3 7 8 9 बोल रहे हैं कि मेरे पास तो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और मैंने असेंडिंग ऑर्डर में चला दी, लगा दिया इन्होंने। बोली असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिया है। तो डेटा इज अरेंज्ड इन कैसे ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। देखो एकलव्य भी उधर पढ़ा रहा है, उधर भी ध्यान दे सकते हो। तो असेंडिंग ऑर्डर में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 6। क्या इवन है? यस सर। तो बोलो एकलव्य मीडियन का फार्मूला
बोलो। ये बहुत अच्छा बता रहे हैं। इन्होंने कहा n है जैसे n ऑब्जर्वेशंस। देखो इन्होंने क्यों ऐसे कहा, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस एकलव्य ने हम सबको एनलाइटन किया है। क्या? एक मिनट सर देख लो, हम नहीं कह रहे, साक्षी कह रही इसमें 2 मिडिल वैल्यू हैं, तो दोनों को जोड़ के बाई 2 करो। 7.5 एक मिडिल है क्या? इधर के 3 को भेज दोगे, इधर के 3 को भेज दोगे, तो क्या हवा को मिडिल बोलोगे? 2 मिडिल है। तो even- हमेशा इवन में कितनी वैल्यू होती हैं? 2 होती हैं। तो आपको थर्ड ऑब्जर्वेशन भी चाहिए और फोर्थ भी चाहिए, और फिर क्या उन दोनों को जोड़ के बाई 2 करोगे? 7 और 8 2 मिडिल वैल्यू है ना। फिर से समझो, अभी समझो कितनी है ऑब्जर्वेशन। तो क्या करो, 6/2th ऑब्जर्वेशन और प्लस 1th और बाई 2 6/2th ऑब्जर्वेशन क्या हुई? 3 थर्ड ऑब्जर्वेशन। और इससे क्या आया? 6/2 कितना होता है? तो 3 + 1, जैसा कि ये बोल भी रहे थे कि ऑब्जर्वेशन सो और डिवाइडेड बाई, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन तीसरा प्रेक्षण और बाहर किसी पे लगाना जरूरी, लास्ट में नहीं लगा सकते डायरेक्ट। और बाई 2। ये देख लो, इन्होंने नई चीज बताई, बोले कि थर्ड ऑब्जर्वेशन वहां से देखो और फोर्थ ऑब्जर्वेशन भी वहां से देखो और बाई 2, तो कितना हुआ? इन दोनों को जोड़ो, 15/2, तो 7.5 इज मीडियन। ठीक है, हमें ये समझना ही नहीं था। मत करो उसको। ये देखो, हाँ लिख लो। मेरे को नहीं समझ में आया सीरियल वाला। वो समझना ही नहीं था, नया समझाएंगे। सर 2 मिनट सर प्लीज पर्सनल लेवल पे जब इवन होगा उसको मत, इवन होगा तो 2 मिडिल वैल्यू होंगी। तुम्हें ये फार्मूला ना भी पता हो, 2 मिडिल वैल्यू पता है? उन दोनों को जोड़ के बाई 2 करोगे। बस सर तो सब डायरेक्ट कर सकते हैं सर। अब ये 7 आया कहाँ से? 7 कैसे आया? क्या थर्ड ऑब्जर्वेशन? और ये कैसे आया? उल्टा चलो, उल्टा ये लिखो, फिर यहाँ से उल्टा चलो। और थर्ड ऑब्जर्वेशन कहाँ से आया होगा? 6/2। नहीं वैसे ही। अब 4 कैसे आया? 6/2 + 1। हम नहीं सही है। मतलब हम आपको सिंपल बता रहे हैं। हाँ नहीं कोई बात नहीं। वो थर्ड ऑब्जर्वेशन सॉल्व करते वक्त भी सर ऐसे लेना, हाँ, बस ऐसे ही। बस ये गैप देख लो कितना, पीछे चलना शुरू कर दो। जैसे मुस्लिम लोग उल्टा लिखते हैं। यस सर, उर्दू उल्टा यहाँ लिखते सर हैं। ऐसे ऐसे। मुस्लिम जरूरी है ना। एक बार ऐड दिख गया मेरे पापा ने, एक चटा मार दिया। अब देखो, जापानीज उल्टा लिखते शौक होना चाहिए। चलो चलो फिर। मुझे लगा कि सीधा सीधा लिखते हैं। हैं। जापानीज उल्टे नहीं लिखते, सीधे लिखते हैं। किसी को तो समझ में आया, नेहा समझ में आया। सर मुझे आ गया। एक और कराएंगे तो आ जाएगा। ये तो समझ में आया होगा। बोलो एक लग भाई, आपके 2 मिडिल हैं, तो 2 मिडिल कैसे करोगे? n/2 और प्लस n/2 + 1। डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, लोग इसमें बच्चे गड़बड़ी क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन कहीं नहीं लिखते, वहीं पकड़े जाते हैं। OBS है सर हर जगह लिखना है। हाँ, चलो सो जैसे ओबीएस लिखेंगे चलेगा ना, जैसे आप हाँ, क्योंकि ओबीसी को संरक्षण है। ट्रांसलेटर में तो सीधा नहीं आता। अब देखो, नाउ एग्जांपल नंबर 15। सर प्लीज सर। हाँ सर ये तो सर इसका बस एक बार डेफिनेशन डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम या अवरोही क्रम? सर एक्सक्यूज मी चढ़ते हुए क्रम या उतरते असेंडिंग हुए मतलब क्रम? छोटा सा बड़ा होता है ना। हाँ हाँ सर इसकी डेफिनेशन मीडियन। हाँ मीडियन क्या है? It is the middle most value
data of a group in which data are arranged either in ascending or descending order. In which data are arranged either in ascending or descending order. अब देखो, if n is odd तो मीडियन क्या होगा? n plus 1/2 plus 1/2 observation. If n is even तब मीडियन क्या होगा? Sir, n/2 the OBS plus n/2 plus 1 the OBS. नहीं मैं OBS बोल रहा हूँ. ये आपके लिए सदैव लिखा रहेगा, सवाल कोई भी हो. सदैव. संडे टेस्ट में भी सर आप कितने तैयार हो? Sir, thank you. चलो अब हम लोग दया दिखाते हुए एग्जाम्पल 15 पर चलते हैं. इसमें मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी. देख लो, 4 मजदूरों को 5,000 सैलरी और उनके सुपरवाइजर को 15,000 सैलरी. देख लो, बस देखने के लिए उनको मिल रही है 15,000. हाँ, तो आप जरा मीन तो बताएं. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो इससे क्या आ जाएगा? 5,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000. सही है? बोलो कितना हो गया भाई? ये 20 तो यही हो गया और 15 ये, तो दैट इज 35,000 by 5 की जगह 7,000 rupees. So rupees 7,000 is mean salary. अब जरा देखो, मोड is rupees 5,000 as it is occurring most of the time. अब देखें मीडियन के लिए, फॉर मीडियन अरेंज डाटा. वैसे तो अरेंज है ही है, ऐसे नहीं बोलो. डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, चढ़ते हुए क्रम में. जरा डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं तो और 15,000. नेहा क्या प्रिडिक्ट कर सकती है उसमें मीडियन क्या है? 5,000 ले लो, इन दोनों को बोलो जाओ तुम लोग घर जाओ. मिडिल मोस्ट तो यही है, बाकी तुम्हें किसी से क्या मतलब. तो नंबर ऑफ डेटा क्या है? तो जो बीच में दिख रहा है वही. और क्या, बस जो इधर से एक को हटाते जाओ. बिना सॉल्व किए भी लिख सकते हैं. एक पंखड़ी थोड़ी जो आखिरी बची गई बची. बीच का बच्चा. बीच का बंदर in the middle. सो इन द मिडिल खेल. लेकिन दिखावे की दुनिया है. सो 100 सर. अब देखो मीडियन क्या लिखे बताओ. हम दिखाते जूते पड़ के आए, हम प्लस 1/2. OBS. सो n कितना है? 5 + 1
by 2. तो ये चीज है, it is equals to, Third observation. यहाँ हमने छोड़ दिया, इसमें मेरे नंबर कट सकते हैं, so that is 6 by 2. थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन जरा गिनो कितना है? 5000 is median. बोलो बात समझ आ गई? तो क्या 5 plus 1 क्या हुआ? 6 by 2. आपने TH नहीं लगाया। अगर हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि आप भी गलती करो, सर के नंबर कट गए। क्योंकि हमने पिछली बार 9 नहीं लिखा था। देखा था कितने बच्चों ने 9 नहीं लिखा था? 1 सेंटीमीटर। सो एक ग्राफ में हमने 9 नहीं लिखा था, 117.5 में बहुतों ने नहीं लिखा, उनके नंबर कट गए। हाँ, सो आर salaries of 5 workers, ठीक है, find mean, median, mode। चलो ये सवाल करो। सर एक्सरसाइज दो मिनट। सर सेकंड Sum of observation upon number of observation. ठीक है, चलो फॉर मीडियम से पहले मोड निकाला है। मोड तो निकालना था। इसमें डालना भी कि कितनी बार आया 5,000 हाँ? 5,000 बता दो कितनी बार आया। अरे मोड दिखाना Most accurate. This अरे सीधा हुआ है ना, देख कोई तो नहीं वीडियो में मैसेज कैसा चला है बस दिखाना नहीं है आपको, ऐसे ही लिख दिया, स्टेटस लिख दी बस खत्म, स्टेटमेंट क्या हो और कुछ नहीं है मोड। ये देख बेचारे ने भी समझ गए। रुक मुझे ये तो मीन है पगली, यही जो सबसे मीन और मीडियम के बीच में मोड़ आ रही है। यही करना है मेरे को लड़ना हाँ बोलो बोलो। साइड में सर निकाल के दिखा, ये सर कोई स्टेटमेंट तो नहीं लिखना है।